बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़हूर ख़ान है। एज़ अ लेक्चरर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज केडी टाउनशिप कोहाट में काम कर रहा हूँ। जो कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रिसिटी, उस कोर्स का कोड है PHY 104 और आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, इस लेक्चर में जो चीज़ हम सीखेंगे और इस लेक्चर के अख्तिताम पर जो चीज़ उम्मीद है हम सीख चुके होंगे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और इन दोनों में फ़र्क क्या है उसको भी हम जान जाएंगे। और साथ में एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल क्या होता है और उस पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पैदा होता है किसी एक पॉइंट पर, तो वो हम किस फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में जानेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। अगर हम किसी एक चार्ज पार्टिकल को मूव करते हैं और वो चार्ज पार्टिकल जो हम मूव कर रहे हैं वो किसी एक दूसरे चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहे हों, तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास Q, कैपिटल Q जो है ये एक सोर्स चार्ज पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा कर रहा है, और ये जो स्मॉल Q है रेड कलर का, ये मान लीजिए कि हमारे पास एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल है और इनिशियली स्टार्ट में ये हमारे पास इन्फिनिटी पर है। अब यहाँ ये इन्फिनिटी पॉइंट कौन सा होता है? इन्फिनिटी पॉइंट वो होता है जहाँ तक इस सोर्स चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड का इफ़ेक्ट नहीं पहुँच पाता। तो जब हम इसको इन्फिनिटी से सोर्स चार्ज पार्टिकल के करीब लाने की कोशिश करेंगे, तो अगर ये दोनों टेस्ट चार्ज पार्टिकल और सोर्स चार्ज पार्टिकल ये दोनों अगर पॉजिटिव हैं, तो इस सूरत में ये सोर्स चार्ज पार्टिकल टेस्ट चार्ज पार्टिकल को रिपेल करेगा, और अब इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हम काम करेंगे। अब ये रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट जो हम काम कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपने इसको कुछ ख़ास काइनेटिक एनर्जी दी, वो उस काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहा है, आते आते इधर किसी एक पॉइंट पे पहुंच पाता है और यहाँ पे जाके वो रुक जाता है। तो इधर इसकी वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई? तो वो काइनेटिक एनर्जी इस के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दूसरी जो समझने वाली है वो ये है कि हमने स्टार्ट में काइनेटिक एनर्जी एक इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को दी थी, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी जो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, तो अब उस पोटेंशियल एनर्जी का जो मालिक है वो सिर्फ टेस्ट चार्ज पार्टिकल नहीं है, बल्कि अब उस पोटेंशियल एनर्जी का जो मालिक है वो पूरा सिस्टम है। और ये सिस्टम हमारे पास दो चार्जेस पर मुश्तमिल है, सोर्स चार्ज पार्टिकल और टेस्ट चार्ज पार्टिकल। ऐसा क्यों है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पहले सिर्फ टेस्ट चार्ज पार्टिकल की मलकियत थी, लेकिन जब वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, तो अब हम कहते हैं कि ये इस पूरी सिस्टम की मलकियत होगी। अब हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टेस्ट चार्ज पार्टिकल। ऐसा क्यों है? इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पे ये सोर्स चार्ज पार्टिकल ना होता, तो फिर तो इस सूरत में टेस्ट चार्ज पार्टिकल उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ आगे की तरफ ट्रेवल कर पाता। लेकिन इस सोर्स चार्ज पार्टिकल की मौजूदगी में, सोर्स चार्ज पार्टिकल की प्रेजेंस में, ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल अपनी काइनेटिक एनर्जी खो बैठता है और वो काइनेटिक एनर्जी उसकी कन्वर्ट हो जाती है इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट क्यों कर हुई? बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्स ऑफ द सोर्स चार्ज पार्टिकल। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे काइनेटिक को पोटेंशियल में कन्वर्ट होने के लिए सोर्स का होना ज़रूरी है जो कि एक कंजर्वेटिव फील्ड को पैदा कर रहा हो। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो सिर्फ मलकियत थी टेस्ट चार्ज पार्टिकल की, और पोटेंशियल एनर्जी जो है ये इस पूरी सिस्टम की मलकियत होगी जिसमें सोर्स और टेस्ट दोनों शामिल हैं। तो हम पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं वर्क एनर्जी थ्योरम पे,
कि जिसमें हम कहते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बराबर होगा नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड। याद रखिए कि यहाँ पे ये W जो है ये वर्क है, ये वो काम है जो कि फील्ड कर रहा है। तो अगर आप डेल यू की वैल्यू पुट कर लें UF माइनस UI, और साथ में UI चूँकि हमने इसको ज़ीरो वैल्यू असाइन की हुई है, तो इधर ये वैल्यू ज़ीरो पुट करने की सूरत में और UF की जो है उसमें सबस्क्रिप्ट अगर हम ड्रॉप कर लें तो सिर्फ U लिख सकते हैं। सो U बराबर होगा माइनस W के, और अगर हम थोड़ी बहुत फिर कैलकुलेशन इसके लिए आगे कर लें तो ये KQ कैपिटल Q स्मॉल q बाय R के बराबर होगा ये पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने के बाद हम इस पोजीशन में हैं कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जान सकें कि ये क्या चीज़ होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक सिस्टम में जो पर यूनिट डिस्चार्ज पार्टिकल एनर्जी स्टोर हुई है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम देते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये एक्चुअली एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट चार्ज पार्टिकल है। मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं V इज़ इक्वल टू U बाय Q, जहाँ की U जो है ये पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। Q जो है वो हमारे पास एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल है, और V जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अच्छा, अब हमारे पास समझ लीजिए कि अगर UI इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है तो उसके साथ एसोसिएटेड जो इनिशियल पोटेंशियल होगा वो VI होगा, और अगर UF हमारे पास फाइनल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी है तो उसके साथ एसोसिएटेड जो फाइनल पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वो हम VF से रिप्रेजेंट करेंगे। और इन दोनों में फ़र्क, इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में फ़र्क है वो हमारे पास डेल V होगा। तो डेल V को हम लिख सकते हैं कि डेल U बाय Q के, और चूँकि डेल U हमारे पास माइनस W के बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं कि डेल V इज़ इक्वल टू माइनस W बाय Q के। यहाँ पे W जो है हमारे पास वर्क है जो कि फील्ड कर रहा है। तो ये वो दो पॉइंट है जिसकी बात हो रही थी कि इनिशियली अगर पोटेंशियल एनर्जी VI है तो फिर एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो VI होगा। इसी तरह अगर हम पॉइंट को यहाँ से लेट से इधर तक लेके आ गए हों तो ये इसका फाइनल पॉइंट होगा, और इधर जो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो UF होगी, एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो VF होगा। अच्छा, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात क्यों की? अगर हम पहले से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जानते हैं तो फिर ये डिफरेंस की बात हम क्यों कर रहे हैं? असल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतने अहमियत नहीं रखता प्रैक्टिकल लाइफ में जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस रखता है। जिस तरह के समझ लीजिए कि आपके पास पानी है, अब वो पानी अगर किसी एक लेवल सरफेस पे मौजूद हो तो वो एक जगह से दूसरी जगह फ़्लो नहीं कर पाता, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी इसके लिए लेवल डिफरेंस देंगे तो वो ऊंचाई से उतराई की तरफ वो पानी आता है। इसी तरह चार्ज पार्टिकल्स को भी मूव करवाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना ज़रूरी होता है। जिस तरह पानी के बहाव के लिए लेवल डिफरेंस का होना ज़रूरी है अगर वो ख़ुद ब खुद मूव कर रहे हो, तो इसी तरह यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का होना ज़रूरी है चार्ज पार्टिकल के मोशन के लिए। तो इसलिए जो चीज़ अहमियत की हामिल है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, न कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे चूँकि हम कुछ ना कुछ सीख चुके, तो अब हम इस पोजीशन में है कि इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एनर्जी है जो किसी एक सिस्टम में स्टोर हुई होती है, जबकि इसकी जो यूनिट है वो हमारे पास जूल है। और इसके अलावा जो एक चीज़ और जो अहम है वो ये कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो
किसी भी दो पॉइंट्स किसी भी एक ख़ास मखसूस पॉइंट पे जो है वो फिक्स नहीं होती, बल्कि एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल को चेंज करने की सूरत में पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो चेंज होगी। और इधर अगर आप देखें, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है। इसमें वैसे तो जो वर्क का डिफिनीशन है, फंडामेंटल डिफिनीशन है, वो एफ डॉट डी है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स के लेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास क्यू ई के बराबर होता है। सो लिहाजा एफ़ की जगह पे हमने क्यू ई को पुट कर दिया है और फिर डिस्प्लेसमेंट है। तो ये अगर आप देखें डॉट प्रोडक्ट है बिटवीन द टू वेक्टर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या चीज़ होता है? ये वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है जो पर यूनिट चार्ज पार्टिकल स्टोर होती है। तो यहाँ अगर आप देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और ये टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो एक सिस्टम में स्टोर हुई है, और ये हमारे पास एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल है। सो लिहाजा हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी है एक सिस्टम में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट है वो जूल पर कूलम है। अगर आप देखें इस इक्वेशन से ज़ाहिर हो रहा है एनर्जी का जूल है और चार्ज का कूलम है, तो लिहाजा जूल पर कूलम होगी इसकी यूनिट, और जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो है वो जूल है। अच्छा, ये चीज़ समझने वाली है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक मखसूस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है वो यूनिक होती है। वो उसका इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो ताल्लुक है वो टेस्ट चार्ज पार्टिकल से नहीं है। मतलब ये कि अगर आप किसी एक पॉइंट को फिक्स कर लेते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो टेस्ट चार्ज पार्टिकल को आप 5 कूलम ले लें या 10 कूलम ले लें या 2 कूलम ले लें, जो भी आप इसको लेंगे तो उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो चेंज नहीं होगी। हाँ, अगर आप 5 कूलम लेते हैं तो इस सूरत में, और 10 कूलम लेते हैं तो इस सूरत में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज होगी। 10 कूलम की सूरत में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, और 5 कूलम की सूरत में टेस्ट चार्ज पार्टिकल जो आपने 5 लिया था उस सूरत में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होगी। अच्छा, अब हमने एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से पैदा होने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। लेकिन पहले हम ये जान लें कि पॉइंट चार्ज पार्टिकल क्या होता है। पॉइंट चार्ज पार्टिकल, हम हर उस चार्ज को पॉइंट चार्ज पार्टिकल कहेंगे कि जिसकी डायमेंशंस, जिसकी साइज़ पार्टिकल्स के दरमियान जो सेपरेशन है उससे बहुत कम हो। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो इनके दरमियान जो सेपरेशन है, जो अलहदगी है, वो बहुत ज़्यादा है बनिस्बत इन चार्ज पार्टिकल के साइज़ के। तो हम इन चार्ज पार्टिकल्स को अलग से डील कर सकते हैं, तो इसलिए हम इनको पॉइंट चार्ज पार्टिकल कहते हैं। तो ये हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं। अच्छा, अब हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास एक कैपिटल क्यू जो है ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज पार्टिकल है, जबकि स्मॉल क्यू हमारे पास एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल है। जैसे कि अगर आप देखें ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज पार्टिकल है और ये जो है ये हमारे पास एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल है। इसको अगर हम इन्फिनिटी से सोर्स चार्ज पार्टिकल के करीब लाने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो इसको देनी होगी और हम इस सूरत में कुछ काम करेंगे। तो वो काम फिर इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर होता है। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये जानने की कोशिश की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्चुअली नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के बराबर होता है। तो अगर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें और फिर इंटीग्रेट कर लें तो ये कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो साथ में हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं कि जिस वक्त ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी पे था तो इस दौरान पोटेंशियल हमारे पास जो है वो वी आई था, इसलिए यहाँ पे अगर आप देखें तो पोजीशन का जो लिमिट है वो इन्फिनिटी है। फिर जब हम इसको सोर्स चार्ज पार्टिकल के करीब लेकर आए हैं सो दैट कि
इधर टेस्ट चार्ज पार्टिकल और सोर्स चार्ज पार्टिकल के दरमियान जो डिस्टेंस है अब वो r है, तो लिहाजा अपर लिमिट हमारे पास जो है वो r आ जाएगा, और फाइनल पोटेंशियल जो इस पॉइंट पे इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल की इस पूरी सिस्टम की होगी वो हमारे पास Vf है। तो अगर आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो इस साइड से तो बहुत सिंपल है, Vf माइनस Vi आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फार्मूला अप्लाई करके। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से उसको हम पुट करेंगे। अगर आप देखें यहाँ पे E जो है वो बराबर है के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे के क्यू चूँकि कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे और इंटीग्रेशन अप्लाई होगा आर स्क्वायर के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी बहुत कुछ डायरेक्ट स्टेप मैंने किए हैं। एक माइनस यहाँ पे पहले से आ रहा है और एक हमारे पास अगर आप देखें तो E डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। डॉट प्रोडक्ट को जब हमने सॉल्व किया तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन अपवर्ड है और जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, तो एंगल इन दोनों के दरमियान 180 बनेगा। और हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा चूंकि आता है तो cos ऑफ 180 माइनस 1 के बराबर होता है, तो इसलिए ये आ जाएगा माइनस ई इंटू डी आर। यहाँ पे अगर आप देखें ये E जो है ये बोल्ड फेस है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे E जो है ये इसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी एस जो कि डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर यहाँ पे काम कर रहा है, इधर इसकी हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख ली, डी आर इसका मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास डी आर है। तो अगर हम ये वैल्यू इधर पुट कर लेते हैं, ई डॉट डी इसकी जगह पे माइनस ई डी आर पुट करते हैं, तो एक माइनस पहले से है, एक माइनस इधर का आ जाएगा जो कि इसको प्लस कर लेंगे, लेकिन स्टिल यहाँ पे जो माइनस आ रहा है तो वो उसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पे अगर आप देखें इनिशियली लिमिट हमारे पास है फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, हमने जो लिमिट है उसकी ऑर्डर को चेंज किया है, आर टू इन्फिनिटी कर दिया है। तो मैथमेटिकल रूल्स हैं कि जब आप ऑर्डर को चेंज करते हो, लिमिट्स की इंटीग्रेशन के लिमिट्स के ऑर्डर को चेंज करोगे तो फिर सिंबल माइनस आएगा साथ में। तो ये वाला जो माइनस का सिंबल है वो ऑर्डर चेंज, लिमिट्स के ऑर्डर को चेंज करने की वजह से आ रहा है। अच्छा, अब इस इंटीग्रेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो माइनस के क्यू अपनी जगह पे होगा, वी आई को हम इनिशियल पोटेंशियल, चूँकि ये इन्फिनिटी से आ रहा है तो लिहाजा इनिशियल पोटेंशियल इसका ज़ीरो होगा, और फिर आसानी की खातिर हम इस सबस्क्रिप्ट को भी ड्रॉप कर रहे हैं तो हम इसको वी लिख लेंगे, माइनस के क्यू, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फार्मूला अप्लाई करके 1 ओवर इन्फिनिटी माइनस 1 ओवर आर आ जाएगा, चूँकि 1 ओवर इन्फिनिटी जो है वो ज़ीरो के बराबर है। सो लिहाजा ये जो इक्वेशन है ये आ जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी भी एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से। अच्छा, अभी हमने एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अगर आपके पास कहीं पे एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस हों, जैसे कि इस केस में अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना चाहें तो फिर हम क्या करेंगे? तो इसके लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम इस्तेमाल करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें कह रहा है कि किसी भी एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हर एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल का, तो वो एक दूसरे की वैल्यू को जो है अफेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे की वैल्यू को मुतासिर नहीं करेंगे। अलबत्ता उस पॉइंट पे इन तमाम पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से पैदा होने वाले इलेक्ट्रिक जो इनफिरादी पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है, तो इस पॉइंट पे उन तमाम पॉइंट्स के पैदा करदा पोटेंशियल के मजमूआ के बराबर होगा। तो अगर हमारे पास Q1, Q2, Q3, Q4 एंड अप टू Qn ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल सोर्स चार्ज पार्टिकल्स हों कहीं पर, तो इस चार्ज पार्टिकल का अपना एक पोटेंशियल होगा जिसको हम के Q1 बाई R1 कहेंगे, इसका अपना पोटेंशियल होगा के Q2 बाई R2, इसका अपना पोटेंशियल होगा के Q3 बाई R3। तो जाते जाते nth पार्टिकल का जो पोटेंशियल है वो के Qn बाई Rn, माजरत के साथ यहाँ पे Rn आता है। तो यहाँ
हमारे पास v इज़ इक्वल टू k, चूँकि कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और समेशन जो है वो हमारे पास अप्लाई होगा चार्जेस पे, और साथ में चार्जेस की जो पोजीशन है उस पॉइंट से जहाँ पे हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो आर आई है। तो ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस की वजह से पैदा होने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा किसी भी एक मखसूस पॉइंट पर। तो उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को अपने लिए मुफीद पाएंगे और इससे कुछ न कुछ सीख पाएंगे।